बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसको मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि सधम्म क्या है। तो देखिए, सधम्म को समझाते हुए भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार को धम्मराज बनाना यही सधम्म है। धम्म का प्रयोजन है क्या? भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपने आत्म के मोक्ष का महत्व समझाना, यह एक सामान्य उत्तर है। बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। एक स्वर्ग राज कहलाता है, दूसरा पृथ्वी राज और तीसरा नरक राज कहलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का एकाधिकार माना जाता है, पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है। साथ साथ इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी माना जा सकता है। आशा की जाती है कि शायद किसी न किसी दिन यह तय हो जाए कि ईश्वर पे किसका राज्य है। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है, क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह ही वहां पहुंच सकता है। जब पहुंचने वाले स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के जितने भी भोग विलास के साधन हैं वे सब उन्हें वहां प्राप्त हो जाते हैं। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि आदमी के जीवन का उद्देश्य इसी स्वर्ग राज को प्राप्त करना होना चाहिए। संसार में नाना तरह के धर्म हैं, नाना तरह के मत हैं। कुछ स्वर्ग की बात करते हैं, कुछ मुक्ति की बात करते हैं, कुछ मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि उनकी मान्यता है कि सभी को स्वर्ग राज प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए और मनुष्य का केवल यही उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन धम्म का उद्देश्य है क्या? इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया है। भगवान बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धम्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बुद्ध का मार्ग और भगवान बुद्ध का धम्म, यह सभी धर्मों से भिन्न है। जहां अन्य धर्म के लोग स्वर्ग और नरक जैसे लोकों की व्याख्या करते हैं, वहीं भगवान बुद्ध ऐसे लोगों का खंडन कर देते हैं और कहते हैं कि आदमी का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। उनका यही कहना था कि धम्म का राज इसी पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जहां हम देखते हैं कि अन्य धर्म में नाना तरह के कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंडवाद को जगह दी जाती है, वहीं भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप केवल सच्चे धर्म का अनुसरण करिए। सच्चे धर्म का पालन कर कर ही आप इसी पृथ्वी पर, इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं।
उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धम्म संगत व्यवहार करना होगा। तभी यह पृथ्वी धम्म का राज बन सकेगी। कैसे धम्म का राज पृथ्वी बन सकेगी? भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्मराज या पृथ्वी तभी बन सकेगी जब हम सभी के साथ न्याय संगत हो, धम्म संगत हो और सभी से अच्छा व्यवहार करें। सभी के साथ मैत्री, करुणा, दया और प्रेम का भाव रखें। तभी यह संसार धम्मराज बन सकता है और पृथ्वी पर धम्मराज की स्थापना हो सकती है। अन्य धर्मों में हम यह देखते हैं कि उनकी मान्यता है कि संसार धम्मराज तभी बन सकता है जब मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित कर ले। लेकिन भगवान बुद्ध यहाँ इस बात का भी खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी काल्पनिक चीजों के साथ खुद को जोड़ना यह उचित नहीं है। इसीलिए स्वयं को किसी काल्पनिक चीजों के साथ न जोड़ें, बल्कि मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करे। जब मनुष्य मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, सभी एक दूसरे के प्रति न्यायी रहेंगे, सभी एक दूसरे के साथ धम्म संगत व्यवहार करेंगे, तो यह पृथ्वी अपने आप एक धम्मराज बन जाएगी। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धम्म की यही अपनी विशेषता है। तथागत के धम्म में पंचशील पर जोर दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया गया है और पारमिताओं पर जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध ने इन सब को अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि यह एक ऐसी जीवन विधि है कि केवल यही आदमी को सदाचारी बना सकती है। पंचशील। भगवान बुद्ध के धम्म में पंचशील पर काफी जोर दिया गया है। पंचशील है क्या? पंचशील है कि मनुष्य जीव हिंसा से विरत रहे, मनुष्य चोरी से विरत रहे, मनुष्य झूठ से विरत रहे, मनुष्य व्यभिचार से विरत रहे और मनुष्य सभी तरह के नशीली चीजों से विरत रहे। यदि मनुष्य धार्मिक जीवन जीना चाहता है और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे इस पंचशीलों का अनुसरण जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ अष्टांगिक मार्ग का भी अनुसरण करना चाहिए। तभी आदमी सदाचारी बन सकता है और जब आदमी सदाचारी बनेगा तभी इस पृथ्वी पर धम्मराज स्थापित होगा। तो सदाचार यह बहुत जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार में सदाचार होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो यह संसार धम्मराज बन सकता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा होता है। यह बहुत बड़ी बात है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। मनुष्य के जीवन में दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? तो भगवान बुद्ध यहाँ हमें समझाते हुए कहते हैं कि एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उसी से सारा दुख उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि प्रत्येक आदमी एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करे। जब प्रत्येक आदमी एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा, अनुचित व्यवहार से खुद को दूर रखेगा, तभी यह पृथ्वी धम्मराज बन सकती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में यह बात जमाना है
कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। यह बात हमेशा याद रखिए कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि सर्वोपरि जो है वह है सदाचार का जीवन बिताना। यह भी बहुत बड़ी बात है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सर्वोपरि जो आवश्यकता है वह है सदाचारी बनना, और मनुष्य यही नहीं कर पाता। मनुष्य बुरी चीजों के प्रति काफी तीव्रता से आकर्षित होता है और बुराइयों में रम जाता है। बुरे कर्म करते हुए वह अपने जीवन को दुर्गति की ओर लेकर चला जाता है। लेकिन जब मनुष्य सदाचारी बनता है, सदाचार का आचरण करता है, तो वह अपने जीवन को सुगति की तरफ ले जाता है, धम्म की तरफ अग्रसित करता है और जीवन को आनंदमयी बनाता है। और ऐसा मनुष्य अपने साथ साथ सभी का कल्याण करता है। आगे भगवान बुद्ध सधम्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म के लिए आवश्यक है कि वह कुछ दूसरे कार्य भी करे। धम्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि कुशल कर्म और शुभ कर्म कौन सा होता है और अकुशल कर्म कौन सा होता है, ताकि आदमी कुशल कर्म ही कर सके। धम्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल यानी कि अशुभ कर्म क्या होता है और उससे वह कैसे बच सकता है। धम्म के इन दो कामों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धम्म के दूसरे भी काम बताए हैं और जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है, यह व्रत आदि रखने से भिन्न प्रक्रिया है और यह यज्ञ बलि से भी भिन्न प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्रार्थना करने से, व्रत आदि रखने से, यज्ञ करने से और निर्दोष पशु की बलि देने से कोई भी इस संसार को धम्मराज नहीं बना सकता और न ही प्रार्थना, व्रत, यज्ञ और बलि देने से कोई व्यक्ति मुक्ति या मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य चाहता है कि यह संसार धम्मराज बने और वह अपने जीवन में खुश रहे, तो उसे चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति के साथ साथ प्रत्येक जीवों के प्रति दया, करुणा और मैत्री का भाव रखे। भगवान बुद्ध यहाँ केवल मनुष्य जाति की ही बात नहीं करते, बल्कि वे कहते हैं कि संसार में नाना तरह के जीव हैं। हमें सभी के साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। केवल मनुष्य के साथ ही नहीं, जितने भी पशु, पक्षी, दृश्य और अदृश्य जीव हैं, सभी के प्रति दया, करुणा और मैत्री का व्यवहार करें। सदाचार का जीवन जिए, खुद को पवित्रता के पथ पर लगाए रखें, सच्चे धम्म का अनुसरण करें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। किसी को तकलीफ न दें, किसी को दुख न दें, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, बल्कि सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सभी को प्रेम दें, सभी की सहायता करें, सभी का सम्मान करें, सभी का आदर करें और सभी की सहायता करें। तभी यह संसार धम्मराज बन सकता है और यही सधम्म का सार है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि सधम्म क्या है और यह पृथ्वी कैसे धम्मराज बन सकती है। भगवान बुद्ध ने सधम्म के लिए जो शिक्षाएं हमें दी हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में शांति ला सके, साथ ही साथ इस संसार को भी आनंद से भर सके। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। धन्यवाद।